अखंड ज्योति सितंबर 2021। शीर्षक है वेद माता, देव माता, विश्व माता उत्तरार्ध। परम पूज्य गुरुदेव की अमृत वाणी भाग 2। विगत अंक में आपने पढ़ा कि परम पूज्य गुरुदेव अपने इस विशिष्ट साधनात्मक उद्बोधन में सभी साधकों को माँ गायत्री की विलक्षण विशेषताओं से परिचित कराते हैं। वे कहते हैं कि हम मनुष्य के रूप में जन्म लेते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में दो माताओं का आगमन होता है। एक माँ तो वो हमारी है जो हमें शरीर प्रदान करती है और शरीर को पोषण प्रदान करती है। दूसरी माँ वो है जिनके माध्यम से आत्मा को प्राण रूपी पोषण प्राप्त होता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यदि शरीर पुष्ट होता है तो व्यक्ति बलवान बनता है, परंतु आत्मा के पुष्ट होने पर मनुष्य देवता बनता है। मनुष्य में देवत्व का उदय सुनिश्चित करने वाली माँ गायत्री माँ है और गायत्री मंत्र ही सार्वभौम सर्वजनीन मंत्र है। आइए हृदयंगम करते हैं उनकी अमृत वाणी को। भारतीय संस्कृति की जननी गायत्री माता। मित्रों, मेरे कहने का उद्देश्य यह था कि हमारी वह माँ जिसका हमने दूध पीना छोड़ दिया, दूध हमको नहीं मिल सका, दूध से हम अलग हो गए, हमारी माँ हमसे अलग कर दी गई और हम अपनी माँ से अलग हो गए। माँ से अलग होने के बाद में कितना नुकसान उठाया, हमने बहुत नुकसान उठाया। पिछले दिनों में ना जाने कौन आया जिसने हम माँ बेटे को अलग कर दिया। माँ अलग इधर रह गई, खूंटे से बांध दी गई और बच्चा रंभाता रहा, पुकार करता रहा और उसके गले में भी रस्सी बांध दी गई। दोनों को अलग अलग रस्सी से बांध दिया गया और एक समय ऐसा भी आ गया जब माँ के थन सूख गए और बच्चों को बिना दूध के रहना पड़ा। ऐसा एक वक्त आ गया। कैसे हुआ? हमारे पड़ोसियों ने हमसे कहा, गायत्री माता, जिसको आप कामधेनु भी कह सकते हैं, जो हमारी भारतीय संस्कृति की जननी है, जिसको आप बीजाक्षर कह सकते हैं, यह वह बीज है जिससे दरख्त पैदा होता है। भारतीय धर्म संस्कृति जिस बीज से पैदा होती है उसका नाम गायत्री मंत्र है। साथियों, उसकी बाबत हमारे मित्रों ने कहा, इसको 3 बार नहीं जप सकते, उपासना नहीं कर सकते। एक कौन जप सकता है? इसका मतलब है कि 3/4 आदमी उससे ताल्लुक नहीं रख सकते। उस पर 1/4 आदमियों का अधिकार है। सूरज पर सबका अधिकार है, हवा पर सबका अधिकार है, बादलों पर सबका अधिकार है, जमीन पर सबका अधिकार है। जब भगवान की बनाई चीज़ों पर सबका अधिकार है तो फिर गायत्री पर क्यों नहीं? फिर माँ को अलग करने वाले लोगों ने यह कहना शुरू कर दिया कि गायत्री सिर्फ ब्राह्मणों की है। फिर एक और आया, उसने एक और बात कह दी कि गायत्री की सिर्फ मर्द उपासना कर सकते हैं, औरतें नहीं कर सकती। 1/4 में से फिर आधा हिस्सा और कट गया। 1/8 की माँ बता दी गई और जब 8 बच्चों में से 7 बच्चे माँ का दूध नहीं पी सकते, केवल एक बच्चा पी सकता है, मर्द ब्राह्मण, औरत ब्राह्मण नहीं पी सकती। गायत्री के विषय में मूढ़ मान्यताएं। मित्रों, एक और ने कह दिया कि कलयुग में गायत्री को शाप लग गया है। फिर एक और ने कह दिया कि ब्रह्मा जी ने शाप दे दिया और वशिष्ठ जी ने शाप दे दिया। क्यों? ब्रह्मा जी ने तो 1000 वर्ष तक तप करके गायत्री के 4 चरणों की 4 व्याख्याएं की थी और चारों वेद बनाए थे। उन्होंने क्यों शाप दे दिया? गायत्री से लड़ाई हो गई थी? नहीं साहब, लड़ाई भिड़ाई तो नहीं हो गई थी, पर हमारा ख्याल है कि ब्रह्मा जी ने जरूर शाप दे दिया होगा। दूसरे ने कहा कि विश्वामित्र जी ने शाप दे दिया है। विश्वामित्र कौन है? विश्वामित्र वे हैं जिन्होंने गायत्री के ऊपर पीएचडी की है और डीलिट की है। वे एक ऋषि हैं। प्रत्येक वेद मंत्र का एक ऋषि होता है। गायत्री मंत्र का एक ऋषि है जिसका नाम विश्वामित्र है। विश्वामित्र ने शाप दे दिया। लोगों ने मान लिया कि शायद ऐसा ही हुआ होगा। माँ को अलग कर दिया और बच्चों को अलग कर दिया गया। किसी और ने एक और बात कही है कि इसको कान में कह सकते हैं, खुले में जोर से नहीं कह सकते। मित्रों, मैं आपसे यह पूछता हूँ कि कान में क्या बातें कही जाती है? कान में चोरी की बातें कही जाती हैं, चालाकी की बातें कही जाती है, खुरापात की बातें कही जाती है, बेईमानी की बातें कही जाती हैं, बदमाशी की बातें कही जाती है। हम अच्छी बातें कह रहे हैं तो खुलेआम कहें। अगर हमको आपसे कोई खुरापात की बात कहनी होगी, चोरी चालाकी की बात कहनी होगी, तो इशारे से बुलाएंगे और कान में कहेंगे और यह भी कह देंगे कि किसी से कहना मत। गायत्री की बाबत भी ऐसे ही बताया गया। हम क्या कह सकते हैं? मित्रों, अंधकार युग में माँ और बच्चे को अलग कर दिया गया। गायत्री जो हमारी भारतीय संस्कृति की जननी थी, उसके बारे में हम आपको क्या बताएं। गायत्री हिंदू धर्म का मूल है। मुस्लिम धर्म का एक सूत्र है, उसका नाम है कलमा।
और हिंदू का एक सूत्र है जिसका नाम है गायत्री। गायत्री की 4 चरणों की व्याख्याएं वेदों में हुई है। वेदों में ही नहीं, पुराणों में भी हुई है। लोगों को समझाने में दिक्कत पड़ी। उन्होंने कहा, साहब हमको बात समझाइए, कुछ समझ नहीं आता है, या फिलॉसफी समझ नहीं आती है, यह ज्ञान समझ नहीं आता। तब ऋषियों ने कहा कि हम आपको सरल तरीके से समझा देंगे। उन्होंने गायत्री के 24 अक्षरों को 24 भगवान बताया, 24 अवतार बताया और हर अवतार के ऊपर एक पुराण लिखा। हर अवतार के कथानक बनाए, हर अवतार की व्याख्या की, हर अवतार को क्रियाकलाप के साथ में एक फिलॉसफी बनाई, जीवन की एक दृष्टि बनाई, गतिविधि बनाई, समस्याओं के समाधान बनाए और एक एक भगवान के 24 अवतारों को बनाया। मित्रों, 24 अवतार ही क्यों, 25 क्यों नहीं बनाए, 26 क्यों नहीं, 28 क्यों नहीं, 54 क्यों नहीं, 9 क्यों नहीं? तो क्या 24 ही हो सकते हैं? गायत्री मंत्र के 24 अक्षर हैं, इसीलिए एक अक्षर को एक भगवान बताया गया। महर्षि दत्तात्रेय, जिनको भगवान दत्तात्रेय कह सकते हैं, उनको ज्ञान की बड़ी प्यास थी, इतनी कि उनकी ज्ञान पिपासा का समाधान ही नहीं होता था, आत्मज्ञान नहीं प्राप्त होता था। वे ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से पूछा कि हमको ज्ञान का कोई तरीका बताइए। उन्होंने कहा, आपको 24 गुरु बनाने पड़ेंगे और 24 गुरु आपको जो ज्ञान देंगे वही समग्र ज्ञान हो जाएगा। भगवान दत्तात्रेय ने 24 गुरु बनाए। आप उनकी 24 गुरुओं की कथा पढ़िए। 24 गुरुओं से दीक्षा लेने के बाद में दत्तात्रेय जी ज्ञान में पारंगत हो गए और वह भगवान हो गए, जीवन मुक्त हो गए। जो कुछ भी होना था सो हो गए। क्यों साहब, 24 गुरु ही क्यों, 28 क्यों नहीं, 11 क्यों नहीं, 29 क्यों नहीं, 56 क्यों नहीं, 24 ही क्यों? 24 इसलिए कि गायत्री के 24 अक्षर जो हैं यही गुरु हैं, जिनमें से प्रत्येक अक्षर के अंदर एक समग्र चीज बनी है। गायत्री के भीतर है सारा ज्ञान। मित्रों, एक बीज के अंदर एक दरख्त का सारा ढांचा भरा पड़ा है। दरख्त कैसा होगा, पत्ते कैसे होंगे, फूल कैसे होंगे, फल कैसे होंगे, ये सारी की सारी चीजें बीज रूप में छोटे से बीज में छिपी हुई है। इसी तरह शुक्राणु के अंदर बाप की नाक कैसी है, बाबा की आंखें कैसी थी, दादी की दमे की शिकायत थी वह कैसी है, सारे के सारे खानदान की हिस्ट्री छोटे से शुक्राणु में कैद रहती है। और छोटा सा गायत्री मंत्र जिसकी हम उपासना करते हैं और आपसे उपासना करने के लिए प्रार्थना करने आए हैं। आप ग्वालियर वालों ने शक्तिपीठ की स्थापना की, हम जिसका उद्घाटन करने के लिए आए हैं। बीज के अंदर जो विशेषताएं दबी पड़ी है, जो दैवी संपदा कहला सकती है, जो हमारे भारतवर्ष की थाती है, जो ऋषियों की अमानत है और भारत की गरिमा की आधारशिला है। यह छोटा सा गायत्री मंत्र, छोटे से 24 अक्षरों का गुच्छक, यह बड़ा शानदार है। ऋषियों ने यह समझा कि हमारे बेटों को, हमारी औलाद को इसको छाती से चिपका करके रखना चाहिए। इसे गंवा देंगे तो मारे जाएंगे, इसे गंवा देंगे तो कुछ रहेगा नहीं। मित्रों, मैंने सुना है कि किन्हीं खास सांपों के अंदर मणि होती है और जब तक मणि होती है तब तक रात को चमकते हैं। वे बड़े जहरीले होते हैं और बड़े फुर्तीले होते हैं। जब कोई मणि को निकाल लेता है तो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, बैठे रहते हैं और मौत के मुंह में चले जाते हैं। देखा तो नहीं पर सुना है। अगर यह बात सही है तो आप यह भी कह सकते हैं, अपनी सभ्यता और संस्कृति ऐसी थी कि जिसके नागरिकों को ना जाने क्या से क्या पदवी मिली थी, जिसके नागरिक महामानव कहलाते थे, महापुरुष कहलाते थे, ऋषि कहलाते थे, देवात्मा कहलाते थे और अवतारी कहलाते थे। उस सभ्यता को ना जाने कौन ले गया। इस 24 अक्षर वाली गायत्री के अंदर एक फिलॉसफी है। अगर आप उस फिलॉसफी को समझ सकें तो एक मानवीय फिलॉसफी, देवताओं की फिलॉसफी और सारे विश्व को समुन्नत बनाने की, स्वर्ग का अवतरण कराने वाली फिलॉसफी आप कह सकते हैं, जो प्राचीन काल में काम में लाई गई थी और अब इसको काम में लाया जाएगा। ऐसा है यह गायत्री का विज्ञान। यह हिंदुओं की है, अरे हिंदुओं की ही नहीं, यह सारे विश्व की है। मित्रों, एक बार जामिया मिलिया का उद्घाटन करने के लिए महात्मा गांधी जी दिल्ली गए। सारे मौलवी और दूसरे मुसलमान बैठे हुए थे। आधा घंटे बोलने के लिए उनका समय नियत था। गांधी जी ने गायत्री मंत्र की व्याख्या की। जब भाषण खत्म हो गया तो मुसलमान नाराज होने लगे। हकीम अजमल खां भी वहां थे, वे भी जामिया मिलिया में काम करते थे। उन्होंने कहा कि आपने मुसलमानों के सामने गायत्री मंत्र क्यों कहा, आप कुछ और भी तो कह सकते थे। उन्होंने कहा, आप गायत्री मंत्र को हिंदुओं का क्यों कहते हैं?
यह तो सारे विश्व का है, सार्वभौम है, सर्वजनीन है। यह मानवीय सभ्यता से संबंध रखता है। संस्कृत भाषा में लिखी गई ऋचा आप हिंदुओं की बताते हैं। अंग्रेजी में लिखी गई कोई बात, इसका अर्थ है कि वह अंग्रेजों की बपौती हो गई। कोई बात ग्रीक में, रोमन में लिखी गई है, फ्रेंच में लिखी गई है या किसी और भाषा में लिखी गई है, तो क्या वह उसी देश की बपौती हो गई? क्या कहना चाहते हैं? सारे मुसलमानों ने माना। मित्रों, वह लेख अपनी अखंड ज्योति में भी छपा। जामिया मिलिया में दिया गया उनका भाषण, जिसमें उन्होंने गायत्री मंत्र को विश्व मानव की धरोहर बताया है। क्यों साहब, ऐसे कैसे कहा? गायत्री मंत्र देखने सुनने में बहुत छोटी चीज मालूम पड़ती है। आप जो उसका हिस्सा जानते हैं वह उसकी प्रैक्टिस की बाबत जानते हैं। आप उसकी थ्योरी की बाबत नहीं जानते हैं। जिसको हम ब्रह्म विद्या कहते हैं, जिसको हम परा विद्या कहते हैं, उसको बहुत कम लोग समझते हैं। आमतौर से लोग केवल पूजा पाठ में से काम में लाते हैं, भजन काम में लाते हैं, जप में काम में लाते हैं। माला घुमाने के लिए जो अक्षर काम आते हैं उन्हीं को मंत्र कहते हैं। वे भी अपने आप में शानदार हैं। वस्तुतः मनुष्य की हर समस्या का समाधान करने वाली क्षमता और प्रेरणा गायत्री मंत्र में है। ऋषियों ने अपनी संतान के लिए आवश्यक समझा कि इस धरोहर को हम कंपलसरी बना दें। इसीलिए उन्होंने 2 नियम बनाए हैं। गायत्री मंत्र का अनुशासन। मित्रों, हिंदू धर्म के 2 नियम हैं। मिलिट्री मैन की 2 पोशाकें हैं। एक तो उसके नंबर वाली चाहिए, मध्य प्रदेश पुलिस नंबर होना चाहिए, और उसकी कमर में पेटी रहनी चाहिए। अगर आप भारतीय हैं तो भारतीय संस्कृति के अनुयायी के 2 निशान होने चाहिए। एक आपके सिर पर चोटी शिखा होनी चाहिए और दूसरा आपके कंधे पर जनेऊ रहना चाहिए। चोटी और जनेऊ क्या है? कुछ भी नहीं है। गायत्री मंत्र के रूप में मस्तिष्क के ऊपर एक अनुशासन, एक अंकुश लगाया गया है। हमारी बुद्धि को, हमारी अक्ल को निरंकुश नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर अंकुश रहना चाहिए। हाथी अगर निरंकुश रहे तो कितना नुकसान पहुंचाते हैं आपको मालूम नहीं। अफ्रीका में मुझे बहुत दिन रहना पड़ा है। अफ्रीका में हाथी बहुत पाए जाते हैं और इस कदर घूमते रहते हैं कि 100-100 के जत्थे, 200-200 के जत्थे में रहते हैं। लेकिन उनमें से एक खराबी यह है कि वे अंकुश में नहीं रहेंगे, उलझ जाएंगे, लेकिन काबू में नहीं रहेंगे। कितना ही मारिए, चाबुक चलाइए, टुकड़े कर डालिए, पर वो किसी के काबू में नहीं आ सकते। इस तरीके से बागी हाथी होते हैं। मित्रों, उसका परिणाम यह होता है कि अफ्रीका का कोई फायदा नहीं होता। असम में हाथियों से बहुत फायदा है। उन पर वजन ढोते हैं। असम के किसान, असम के मामूली से व्यापारी 8-8 हाथी रखते पाए गए हैं। एक एक हाथी 50-50 टका रोज कमा कर देता है। वे अपनी खुराक के अलावा और ढेरों पैसे कमा लेते हैं। लेकिन अफ्रीका हाथियों की वजह से तबाह हो रहा है। वे जिधर जाते हैं नुकसान करते हैं। मैं हाथियों की बाबत नहीं कह रहा, मैं अक्ल की बाबत कह रहा हूँ। बुद्धि पर अंकुश है जरूरी। आदमी की अक्ल के ऊपर अंकुश नहीं लगाया जाए तो यह खूनी हाथी के तरीके से, पागल हाथी के तरीके से हानिकारक है। आदमी की अक्ल हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा करा देती है। आदमी की अक्ल ऐसी तबाही ला सकती है। भगवान करे जिन लोगों के पास अक्ल है वे सब बेअक्ल हो जाएं। आदमी की अक्ल के बराबर खौफनाक दुनिया में कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन अगर इस पर अंकुश लगा दिया जाए तो ऐसे हाथी के बराबर हो सकती है जो सवारी के काम आता है, लड़ाई के काम आता है, तमाशा दिखाने, सर्कस के काम आता है, वजन ढोने और गणेश के समान अक्लमंद हो सकता है। मित्रों, आदमी की अक्ल बहुत शानदार हो सकती है। इसीलिए अक्ल के ऊपर अंकुश लगाने के लिए एक प्रतीक स्थापित किया गया है, एक झंडा फहरा दिया गया है। हमारे सिर के ऊपर जो चोटी स्थापित की गई है वह गायत्री मंत्र है। सिद्धि रूपिणी महामाये दिव्य तेजः समन्विते। हर आदमी को सिर के ऊपर हाथ फिराना चाहिए और यह ध्यान रखना चाहिए कि हमारे अंदर अक्ल तो है, पर अक्ल के ऊपर अंकुश भी रहना चाहिए, नियंत्रण में रहना चाहिए। चोटी इसका नाम है। अंकुश क्या हो सकता है? गायत्री मंत्र। और क्या? गायत्री मंत्र के अंदर जो प्रेरणाएं भरी पड़ी हैं, दिशाएं, धाराएं भरी पड़ी हैं, सामर्थ्य भरी पड़ी है, वे सब की सब ऐसी हैं जो प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से आदमी की अक्ल पर अंकुश करने में समर्थ हैं। मित्रों, एक और गायत्री का प्रतीक है जो हर आदमी के लिए आवश्यक है, अनिवार्य और कंपलसरी बना दिया गया है। वह क्या है? वह है जनेऊ। जनेऊ क्या चीज़ है? जनेऊ एक रस्सा है। किस बात का रस्सा है? आदमी को नीति का अनुशासन, मर्यादाओं का अनुशासन,
मानवीय कर्तव्यों का अनुशासन, सामाजिक नीति और नियमों का अनुशासन आदमी को पालन करना चाहिए। इस आदमी के अंदर के जानवर को एक रस्से से बांध दिया गया है, लपेट दिया गया है और खूंटे से बांधने की कोशिश की गई है और यह कहा गया है कि उच्छृंखल नहीं हो सकते, मनमानी आप नहीं बरत सकते, मनमानी मत कीजिए, मर्यादाओं का ध्यान रखिए, सामाजिक जिम्मेदारियों का ध्यान रखिए, मनमाने विचारों पर रोकथाम कीजिए, मनमाने कामों पर, मनमानी हरकतों के ऊपर अंकुश रखिए। यह क्या है? यह गायत्री मंत्र है। गायत्री मंत्र वह है जो शिक्षा से पहले, अक्ल से पहले हर आदमी को सिखाया जाता था। हिंदुओं का गुरु मंत्र है। गुरु मंत्र एक है, बहुत से मंत्र नहीं हो सकते, एक ही मंत्र है। बच्चों का स्कूल में दाखिला होते समय प्राचीन काल में ऋषि समय में सबसे पहले जो पढ़ाया जाता था गायत्री मंत्र पढ़ाया जाता था, इसीलिए इसको गुरु मंत्र कहा गया है। बच्चों को जनेऊ दिया जाता था और गायत्री मंत्र दिया जाता था। संध्या वंदन का महत्व। मित्रों, हिंदुओं की 2 बार पूजा होती है। संध्या वंदन मुसलमानों में 5 बार नमाज पढ़ी जाती है। हिंदुओं को प्रातःकाल और सायंकाल 2 वक्त पूजा करनी चाहिए। 2 बार की संध्या में गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। अगर आप प्राचीन विधि से संध्या करते हैं, नई विधि अपनी मनमाने से बना ली है तो कौन रोकेगा? फिर आपके ऊपर कानून तो है नहीं कि आप हर पर कोई बंदिश लगाई जाए कि आपको ऐसी उपासना नहीं करनी चाहिए, लेकिन आप ऋषियों की बंदिश को अगर मानते हो तो आपको प्रातः काल और संध्या काल भगवान का भजन करना हो तो उसके लिए गायत्री आवश्यक व अनिवार्य है। बेटे, ऐसे नियम और बंधन हमारे ऊपर लगा दिए गए। क्यों लगा दिए गए? ऋषियों ने समझा कि इससे ज़्यादा फायदे की चीज़, इससे ज़्यादा लाभदायक चीज़ और कुछ नहीं है। वह है गायत्री मंत्र, जिसका हम प्रचार करते हैं और जिसके बारे में हम ख्याल करते हैं कि यह आदमी की समस्याओं को दूर कर सकता है। आदमी के सामने हजारों समस्याएं हैं, लाखों समस्याएं हैं। ये समस्याएं कहाँ से आती हैं? भगवान के बेटे के सामने समस्याएं क्यों? साधारणतः आदमी बीमार पड़ जाता है क्यों? जंगलों में घूमने वाले जानवर क्यों बीमार नहीं पड़ते? आदमी और आदमी की बंदगी में रहने वाले जानवर क्यों बीमार होते हैं? उसका एक कारण है कि हमको वह गायत्री मंत्र, जिसको हम ऋतंभरा प्रज्ञा कहते हैं, जो शास्त्र के बारे में जब अप्लाइड होती है तो वह संयम बन जाती है। आज या आज से 1000 वर्ष बाद जब कभी भी आपको सेहत ठीक करनी पड़ेगी, बीमारियों से छुट्टी पानी पड़ेगी, तो फिर एक ही रास्ता है और वह रास्ता है आपको अपने आहार विहार में संयम बरतना पड़ेगा, अपनी जीभ पर काबू पाना पड़ेगा। मित्रों, यह मैं गायत्री मंत्र की बाबत कह रहा हूँ। अगर आपको ताकत की जरूरत हो, लंबी उम्र की जरूरत हो, तो भी मैं यह आपसे कहता हूँ कि आपको गायत्री मंत्र की उपासना करनी पड़ेगी और उसकी शिक्षा को धारण करना पड़ेगा। आप क्या कहना चाहते हैं? मैं यह कहना चाहता हूँ कि आदमी भीतर की दृष्टि से मजबूत तभी बनेगा आज या आज से 1000 वर्ष बाद उसको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ेगा और सेहतवान बनना पड़ेगा। आप क्या बात कह रहे हैं? मैं गायत्री मंत्र की बात कह रहा हूँ। गायत्री मंत्र को तो आप हर बार पूजा की बात कहते रहते हैं। पूजा अपनी जगह है, लेकिन गायत्री का वह अंश जो सर्वसाधारण के लिए सर्वजनीन सार्वभौम वाला हिस्सा है, वह वो वाला हिस्सा है जिससे हम मनुष्य की शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, नैतिक, पारिवारिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय हर समस्या का समाधान कर सकते हैं। मित्रों, हमारे दिमाग की सड़न यही बहुत सारी समस्याएं पैदा करती है। नहीं तो भगवान के इस बेटे के सामने समस्याएं क्यों होनी चाहिए? भगवान के बेटे को हैरान क्यों होना चाहिए? भगवान के जैसा शानदार जिसका बाप और शानदार जिसका बेटा, वह ऐसे परेशान और हताश खड़ा है। यह वह है जिसको अपनी माँ के कामधेनु के दूध से अलग कर दिया गया। आपको गायत्री मंत्र की वह फिलोसफी फिर से समझनी चाहिए और समझने के बाद में अपनी परंपरा के अनुरूप देव मानव बनने की कोशिश करनी चाहिए और अपनी समस्याओं को हल करने के अलावा औरों की भी समस्याएं हल करने की कोशिश करनी चाहिए। गायत्री मंत्र ऐसा प्रत्यक्ष कल्प वृक्ष है जो आपके बाहर के जीवन की आवश्यकताओं को तो पूरा करता ही है, आपके अंतरंग जीवन को भी शानदार बनाता है। मित्रों, मैं एक बात आपसे पूछता हूँ कि आपके भीतर भी कुछ है क्या? आपके भीतर बहुत शानदार चीज है। सही बात यह है कि जो कुछ बाहर दिखाई पड़ता है वह तो उसकी छाया मात्र है, छिलका मात्र है। धान का छिलका बाहर दिखाई पड़ता है, चावल भीतर होता है। और हमारे बहिरंग का छिलका आपको दिखाई पड़ता है, चावल तो उसके भीतर है।
नारियल का छिलका बाहर दिखाई पड़ता है, उसकी गिरी उसके भीतर पाई गई है। आदमी में भी गिरी उसके भीतर है और छिलका उसके बाहर है। भीतर वाली गिरी को, भीतर वाले गोले को, भीतर वाली चीज़ों को ऊंचा उठाने के लिए और मजबूत बनाने के लिए और ठीक बनाने के लिए गायत्री की प्रैक्टिस अपने आप में बड़े काम की चीज़ है। भीतर वाले हिस्सों को हम कैसे अच्छा बना सकते हैं, भीतर वाली दबी हुई दौलत को हम किस तरह से पा सकते हैं, भीतर वाली अतीन्द्रिय क्षमताओं को जो हमारी इंद्रियों की क्षमताओं से 1000 गुनी बड़ी है, उन्हें हम कैसे पा सकते हैं। यह बहुत शानदार कहानियाँ हैं। अगर आप भीतर वाले को जगा पाएँ, भीतर वाले को मजबूत बना पाएँ, तब आप देखेंगे कि आपका बाहर वाला हिस्सा कितना मजबूत बन जाता है और कितना शानदार बन जाता है। मित्रों, गायत्री की प्रैक्टिस वह है, अभ्यास वह है जिससे हम अपने भीतर वाले हिस्से को, जो सोया हुआ पड़ा है, जिसकी बाबत में वैज्ञानिकों का यह कहना है कि आदमी को दिमाग की 7% जानकारी है, 93% जानकारी नहीं है। अतीन्द्रिय क्षमताओं से लेकर के कितनी दौलत, कितना जखीरा दबा पड़ा है इसमें। अगर आप वहाँ प्रैक्टिस जो हमारे भीतर के अंतरंग हिस्से को जगाने के लिए काम आती है, वह अगर काम में लाई जा सके, तो आदमी शारीरिक दृष्टि से, पैसे की दृष्टि से, अक्ल की दृष्टि से कितना मजबूत हो सकता है, उन्नतिशील हो सकता है। उससे कहीं ज़्यादा भीतर वाले हिस्से को मजबूत बना करके आदमी समर्थ हो सकता है, समुन्नत हो सकता है। मैं आपके सामने गायत्री की उपासना, गायत्री की फिलॉसफी, गायत्री की थ्योरी और गायत्री की प्रैक्टिस दोनों की बाबत कहने के लिए आया, और यह कहने के लिए आया कि अगर इस रास्ते पर आप चल सकें तो आपको इससे बढ़िया मुनाफे का काम, इससे बढ़िया धंधा, इससे बढ़िया तिजारत और कोई दुनिया में नहीं हो सकती। मित्रों, गायत्री मंत्र की बाबत जो बताया जा रहा है वह सही है या गलत, हम कैसे माने। मैं आपके सामने एक ऐसे गवाह को पेश कर सकता हूँ जिसकी बाबत आप इंक्वायरी बिठा दें, एक कमेटी बिठाएं और यहाँ तलाश करें कि गायत्री की बाबत लोगों के जो ख्याल हैं, जो अफवाहें हैं, अथवा आदमी कभी कभी स्वयं ही जिक्र कर देता है, यह बातें कहाँ तक सही है। अगर आपको ये बातें सही मालूम पड़े तो आप यहाँ अंदाज लगा सकते हैं कि इस आदमी ने एक ही धंधा किया है, दूसरा धंधा हमने जाना ही नहीं। वो धंधा यह है कि अपने अंतरंग को विकसित करने के लिए हमने गायत्री का इस्तेमाल किया है। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। आज की बात समाप्त। ओम शांति। शिक्षाप्रद प्रसंग। कबीर किसी विधवा के पेट से काशी में जन्मे। माता उन्हें जन्मते ही रास्ते पर पड़ा छोड़ गई। उन्हें एक मुसलमान जुल्हाए ने पाल लिया। वे बड़े होनहार थे, पिता के काम में छुटपन से ही मन लगाकर सहयोग देते, साथ ही स्वामी रामानंद के सत्संग में भी सम्मिलित होते। वहीं उन्होंने पढ़ना, कविता लिखना और वादन करना भी सीख लिया था। जिस प्रकार एकलव्य ने मिट्टी के द्रोणाचार्य को गुरु बनाया था, उसी प्रकार कबीर ने भी रामानंद का शरीर स्पर्श हो जाने और राम राह कह देने भर से अपनी गुरु दीक्षा पूर्ण हुई मान ली। कबीर ने वयस्क होते ही कुरीतियों का निवारण, अंधविश्वासों का उन्मूलन, सांप्रदायिक सद्भाव एवं सच्चरित्रता, लोक सेवा में असली भक्ति भावना होने का प्रचार किया। उनके असंख्यों अनुयायी बने। वही कट्टरपंथी उनके शत्रु भी बने और त्रास मिलने में कमी न रही, पर कबीर अपने मार्ग पर चलते ही रहे। वे पिता का काम करते हुए आजीविका उपार्जित करते थे। कबीर ने अपने ही स्वभाव की एक युक्ति से विवाह कर लिया। वे लंबी अवधि तक जिए और अंत समय लोगों की इस मान्यता का खंडन करने के लिए कि काशी में मरने से मुक्ति होती है, वे मगहर गए। उनके मरते समय हजारों भक्त एकत्रित थे। मुसलमान दफन करना चाहते थे और हिंदू जलाना। झगड़ा बढ़ने लगा तो कबीर की लाश गायब हो गई। कफन के नीचे फूल पड़े रह गए। उन्हीं को हिंदुओं ने जलाया और समाधि बनाई। मुसलमानों ने फूल गाड़े और उस स्थान पर मकबरा बनवाया। ऐसे सच्चे भक्त थे कबीर। उन्होंने जातिगत ऊंच नीच का जन्म भर विरोध किया। राधे